हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start their feelings and thoughts. So we have realizations, epiphanies, understandings, awakenings. So आपके पर्सन को realizations हो रही हैं, beginnings, try again, new direction, start over. So ये इंसान आपके साथ एक new start चाहते हैं. Karma, consequences, cause and effect, deaths. So I definitely feel here कि आपके पर्सन को आपका उनका karma मिल चुका है. उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि ये उनकी सज़ा थी, जो भी थी, जो कुछ भी हुआ। मे बी आपसे अलग होने के बाद उनकी ज़िंदगी में और बहुत कुछ हुआ और उनको फील होता है कि ये उनका कार्मिक डेट था जो वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं और अब वो आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। यस, देखिए ना, सेकंड चांस, reconciliation, making amends, opportunity. So they definitely want to start over. Confessions, unveiling, coming clean, messages. ये इंसान आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान ऑनेस्ट होना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं और ये एक बिल्कुल न्यू बिगेनिंग है आप लोगों की। दिस इज़ समबडी जिनके साथ आप मे बी रिलेशनशिप चाहते थे बट हुआ नहीं था। नाउ दे आर कमिंग टू कन्फेस। एक्सक्यूज मी, अबैंडन्ड, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। फिर है हमारे पास होपलेस, सिंकिंग, डेस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट, escaping, avoiding, blocking, pushing away. So ये वो इंसान है जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मे बी डिनाइल में थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके लिए, एंड दे वर अवॉइडिंग यू, मे बी दे ब्लॉक्ड यू। ये इंसान आपको अनब्लॉक कर देंगे अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया था। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान को अब बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा है बिकॉज आपने फिर वॉक अवे किया, बिकॉज दे पुश्ड यू अवे एंड देन आपने मूव ऑन करने की कोशिश की। नाउ यू आर मूविंग ऑन, आई थिंक दैट्स हाउ दे फील एट लीस्ट। सो ये इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, उनको रियलाइज़ हुआ है कि दे वॉन्ट यू। सो काफ़ी सैड है ये इंसान। वी हैव कर्स, ये कार्ड बहुत आता है। सो दे डेफिनेटली फील कि वो कर्स्ड हैं समथिंग। आई जस्ट फील कि वो आपके प्यार के स्पेल में हैं। ये मुझे पॉजिटिव वे में नज़र आ रहा है कर्स का कार्ड इन कार्ड्स को देखते हुए। वी हैव क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन्स, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। सो पास्ट में मे बी इंसान की बड़ी नेगेटिव थिंकिंग थी। दे वर नॉट थिंकिंग क्लियरली, दे वर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। दे वर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। इस वजह से ये इंसान इस कनेक्शन को टाइम नहीं दे पाए या समझ नहीं पाए आपकी वैल्यू को। मे बी दे वर जस्ट नॉट रेडी, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे वो, बट अब वो रेडी हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग हेयर। अब ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चलना। वी हैव स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, वेज। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू। ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, दिस इज़ यू, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। मे बी आपने रिसेंटली कुछ पोस्ट किया है और वो देख रहे हैं और वो एडमायर कर रहे हैं आपकी ब्यूटी को, जो वो देख रहे हैं, आपका ग्लो अप, यू आर लुकिंग वंडरफुल, ब्यूटिफुल, हैंडसम। सो देखिए, लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग। सो ये इंसान, दे वांट यू, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू।
We have conflict, clashing differences, incompatibility, and then we have influences, attachments, third parties, peers, sorrow, loss, grief, depression. So हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में लिटरली कोई लॉस हुआ है, किसी को खोया है उन्होंने रिसेंटली, किसी की डेथ हुई है फॉर सम. ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट आपके लॉस पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस है ये इंसान, बिकॉज नाउ दे फाइनली उनको फील हो रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस आपसे दूर होने के. बिकॉज मुझे लगता है कि पहले उनको रियलाइजेशन नहीं थी कि आप उनके लिए मैटर करते हैं और आपका लॉस उनको अफेक्ट करेगा. ये बात वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे. हमारे पास अफेक्ट का कार्ड भी आया था. सो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको किस कदर आपसे दूर रहकर वो कितनी तकलीफ़ में है और आपकी एब्सेंस उनको किस कदर अफेक्ट कर रही है. उनको ये रियलाइजेशन हो रही है. सो दे आर ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड, लॉन्गिंग फॉर यू, दे रियली वांट यू. सो ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं ऑब्सेसिवली. बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में. ये भी हो सकता है कि उनकी कुछ और अटैचमेंट्स थी, कोई थर्ड पार्टी थी उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था ये इंसान की ज़िंदगी में, और उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था और अब उनको उनका कर्मा मिल चुका है एंड नाउ दे वांट कम बैक. सो थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो. मैं हमेशा ये बात क्लियर ज़रूर करती हूँ साथ, क्योंकि हमारे न्यू व्यूअर्स भी होते हैं. सो फ्रेंड्स, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, ये उनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ये तीसरा इन्फ्लुएंस, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो फ्रेंड नहीं है और उसकी बातों में आपके पर्सन आ गए. सो लेट्स सी मोर, व्हाट एल्स. We have intimacy, bonding, sensual, confiding. They really feel this strong bond आपके साथ. We have foundation, established family security. Maybe उनको अपनी family को choose करना पड़ा. Emotional storm, turmoil, unstable, affected. फिर से affected की बात हो रही है. ये इंसान बहुत affect हो रहे हैं. Running, maybe this was a runner. Disappearing, ghosting, invisible. And then return. देखिए, second chance, return. Second chance, opportunity, making amends. They want to come back. And then we have depth, awareness, importance, value. I really feel कि they are aware completely आपकी value क्या है, आप उनकी ज़िंदगी में कितने important हैं, इस connection की क्या depth है. I also feel कि इंसान बहुत within गए हैं, बहुत ज़्यादा emotional turmoil है, बहुत depressed हैं, बहुत ज़्यादा they are missing you. So ये इंसान ये भी हो सकता है कि बिल्कुल इनविजिबल हो चुके हैं. आपको कहीं उनकी कोई अपडेट कुछ नज़र नहीं आ रहा है, या मे बी आप इनविजिबल हो गए थे, बिल्कुल रेडियो साइलेंट हो गए थे, और अब उन्होंने आपकी कोई स्टोरी देखी है या कोई पोस्ट, कोई स्टेटस आपका देखा है, एंड नाउ उनके दिल में फिर से आपके लिए स्पार्क जाग चुका है. पहले भी मौजूद था बट अब बहुत ज़्यादा. एंड आई फील कि मे बी अब कुछ टाइम भी गुजर चुका है और वो इसलिए ज़्यादा आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि थिंग्स आर रियल नाउ. ये ब्रेकअप बहुत रियल है. सो दे आर मिसिंग यू, लॉन्गिंग, क्रेविंग, डिप्रेशन. इंसान आपको बताना चाहते हैं हाउ दे फील, दे वांट टू टेल यू. वो आपको बताना चाहते हैं सारे दिन उनके किस तरह गुजरे आपके बिना, ये वक्त उन्होंने कैसे गुजारा. दे रियली वांट टू टेल यू दिस. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. सो इस डेक का नाम है इथीरियल ब्लूम टैरो. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स. So they really they are feeling you, they are feeling everything. But ये बड़े mature emotions हैं King of Cups में. They have this बहुत उनके दिल में आपके लिए true genuine love है. The Magician, ये इंसान आपको manifest कर रहे हैं. मे बी आप उनको manifest कर रहे हैं. You both, I feel, manifesting each other. You have the world. कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है.
देन वी हैव 5 of swords। देखिए ये है कॉन्फ्लिक्ट, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सब लोग सेम पेज पर हैं। वैसे तो आपके पर्सन को डिफीटेड महसूस हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखते हुए कि मे बी उन्होंने सबको एग्री कर लिया है, सबको कन्विंस कर लिया है, सब एग्री हो गए हैं उनकी बात से, या वो आपकी बात से एग्री करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर है हमारे पास 6 of Wands। इस 6 of Wands का इमेज 7 of Pentacles, excuse me, 4 of Cups, the Tower, and then we have Ace of Pentacles, fresh new start, Page of Cups। ये इंसान आपको बहुत स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, जिन लोगों का रिलेशनशिप नहीं था। 11-11 देखा मैंने वीडियो में, न्यू रिलेशनशिप कुछ लोगों का। सो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनाई, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसान आपको ये पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं। दिस इज़ समवन जिन्होंने आपको एक पॉइंट पर बड़ा ही रिजेक्टेड फील करवाया। एट द वेरी लीस्ट उन्होंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बस रेडी नहीं थे आपके लिए विद द 4 of Cups। और अब देखिए कि दिस इज़ समबडी जो हर चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे सिवा आपके, बट अब ये इंसान को सिर्फ आप चाहिए और कुछ भी और नहीं चाहिए। सिर्फ वो अब ये सोच रहे हैं कि काश मुझे इस इंसान के साथ एक चांस मिल जाए, काश ये इंसान वापस मेरा हो जाए, आप यानी कि। सो मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा महसूस हो रहा है, आप में से कुछ में भी सिर्फ 1-2 लोगों के लिए मैसेज हो कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब आपने ये सोचा है कि उनके साथ जाना तो अब आपका इम्पॉसिबल है, बिकॉज आपको अब वो नहीं चाहिए हैं। यू जस्ट वांटेड कि उनको तकलीफ़ होनी चाहिए रिजेक्शन की, जो उन्होंने किया सारी तकलीफ़ वो उनको ज़रूर एक दफ़ा फ़ील होनी चाहिए, जो कुछ भी उन्होंने किया। एंड यू डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर। सो बाकियों के लिए आपको चाहिए होंगे ये इंसान, यू स्टिल लव देम। ये इंसान को बस अब आप चाहिए हैं और कुछ और नहीं चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ अब आप ही खुशी दे सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी से, और उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ होंगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी, अगर आप नहीं हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं विद द 6 of Wands। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि फ़ैमिली एक इशू हो सकता है, और उनकी फ़ैमिली एग्री नहीं थी और वो उन सबको मना चुके हैं। एंड विद द 6 of Wands ये है कि सबको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माई पर्सन। ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई रियली फील कि ये इंसान ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और वो अब पीछे नहीं हटना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है उनके जहन में। सो ये इंसान आपकी तरफ प्रपोजल के साथ आ सकते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत रियल स्टेबल ऑफर है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बहुत स्टेबल ऑफर है। ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। दे रियली रियली वांट यू। तो देखते हैं ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है उनका नेक्स्ट एक्शन। सो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपके लिए बहुत हैरानकुन होगा, जो भी इंसान नेक्स्ट करने वाले हैं विद दिस टावर एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। वाओ, द एम्प्रेस। सो दिस इज़ यू। आप मेल हो या फीमेल, और ये देखिए 8 of Cups। सो ये एम्प्रेस ने वॉक अवे किया उनकी ज़िंदगी से। अगेन मेल हो या फीमेल। सो वी हैव 2 of Swords। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं ये इंसान।
लोगों की बात नहीं सुनना चाहते, वो बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस 2 ऑफ सोर्ड्स को देखकर। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एस ऑफ पेंटिकल्स लेकर आ रहा है आपकी तरफ। ये इंसान स्लो है, बट आई फील कि ये बहुत स्टेबल, रियल और श्योर एनर्जी है। ये इंसान टाइम लगा रहे हैं, बट दे आर कमिंग। जस्टिस, बैलेंस, हार्मनी, फेयर एनर्जी, कार्मा, गुड कार्मा। खैर कार्मा तो एक ही होता है। सो दे आर कमिंग विद जस्टिस, विद बैलेंस, विद ट्रूथ, ऑनेस्टी। इसको हम देख सकते हैं कमिटमेंट के हवाले से भी, और बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट। आई डेफिनेटली सी हर, ये इंसान आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। दे आर जस्ट कमिंग। वेरी ब्यूटिफुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको परस्यू करने आ रहे हैं ये इंसान, एम्प्रेस को। ब्लैक हेयर हो सकते हैं आपके, ग्रे हेयर किसी के हो सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग हेयर। मे बी आपके पर्सन के हेयर लॉन्ग हैं, इवन इफ वो मेल हैं, हो सकता है उनके शोल्डर्स तक है बाल, या आपके। So, ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, थोड़ा स्लो हैं। मुझे लग रहा है कि कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है। ये इंसान को रियलाइजेशन भी मे बी बहुत स्लो हुई है, बहुत टाइम लगा रहे हैं आने में। बट देखिए कि जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा श्योरिटी के साथ आएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई इंसान अगर डिले से आ रहा है, आप यूँ सोचिए कि उस इंसान ने आने में बड़ी थॉट लगाई है, मतलब उस इंसान ने बहुत सोचा है और बहुत श्योरिटी के साथ वो इंसान आया है, उसने कम बैक किया है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि उसने अच्छी तरह टाइम लिया है आने का। और जब वो 100% श्योर हो गए तो फिर वो आए। ये वो वाली एनर्जी है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। रूटेड इन करेज। Let's see. Roots and wings. We have leap, taking the leap of faith. Leap forward, overcoming obstacles along the way. So this is your person. Taking the leap of faith. जो भी obstacles हैं उनको पार करने के लिए तैयार है ये इंसान। आपके लिए भी यही मैसेज है, just move forward, keep moving forward. We have guidance. Seek wisdom from within and others to illuminate your path and guide your decisions. मे बी इंसान किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी ने उनको एडवाइस किया है कि जस्ट मूव फॉरवर्ड, अपने गोल्स को चेस करो। आई ऑल्सो फील आपको लेकर किसी ने उनको समझाया है, गाइड किया है। ये आपकी गाइड भी हो सकती है, ये आपकी लाइट भी हो सकती है जो आपके पर्सन को गाइड कर रही है आपकी तरफ। एंड देन होप, होल्ड ऑन टू होप एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। आपके लिए भी है ये, डोंट लूज़ होप। मे बी आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल होप नहीं है, अब आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है इस रिलेशनशिप के ऊपर। आपको लगता है कि वो कभी नहीं आएंगे। मे बी आई शुड मूव फॉरवर्ड विद माई लाइफ। देखिए, मूव तो आपने करना है फॉरवर्ड लाइफ में, नो मैटर वट, बट देर इज़ होप इन दिस सिचुएशन। एंड देन वी हैव विजडम। accumulate wisdom and experience through continuous learning. So I definitely feel here कि इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत कुछ लर्न किया है, नॉलेज, विजडम, बहुत वाइज हुए हैं आप पहले से बहुत ज़्यादा। आपकी थिंकिंग, बहुत सारे आपके ख़यालात चेंज हुए हैं, और सेम गोज़ फॉर योर पर्सन, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। इस सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। सो होप रखिए, फ्यूचर के लिए होप रखिए, आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड ये इंसान डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ टुवर्ड यू। अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा,
उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. वी हैव ओ, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं. 111777 QN77. इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई वर्ड बन जाए और वो आपसे रेजोनेट कर जाए. N D B. ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स ट्राई अगेन. Y वी. देखिए स्पाई बन रहा है. डेफिनेटली ये इंसान स्पाई कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर. दे आर वॉचिंग यू. ओके, ये देखिए एंड ऑफ स्पाइंग, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं. दे डोंट वांट टू कीप स्पाइंग. उनको अब आपसे बात करनी है. इट्स नॉट हेल्पिंग एनी मोर. 3 क्योंकि वो मिस्ट्री जो है वो बढ़ती चली जा रही है और उसको किल करने के लिए अब उनको आपसे बात करनी पड़ेगी. RIUFWLR. वी हैव डेफिनेटली. और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.